उसके हिसाब से हम अपना कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब इस बात का थोड़ा सा मसला पता होना चाहिए। ये इलेक्शन तो हमेशा है, लेकिन अब की बार का जो इलेक्शन है वो यही है कि हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का रहा और 10 साल राज हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का रहा। आज उसी बात को लेकर के एक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ, चाहे वो बिजली की बात थी, नौकरी, बच्चों के रोजगार की बात थी, कानून व्यवस्था की बात थी, नहरों में पानी की बात थी, पीने के पानी की बात थी। यानी कि हर तरह से 10 साल में कह सकता हूं एक किस्म से इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए राम राज रहा। जो भी चीज जिस चीज की जरूरत पड़ी वो हमारी बढ़ती चली गई। और विशेष रूप से जो पानी वाली बात है, नहर का पानी की बात है, तो आज के दिन भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नहर आई नहीं, 1.5 महीने के बाद आई तो आधी आई, आधी भी 3-4 दिन आधे रजवाए भी चले, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो रजवाए भी बंद कर दिए। आजकल का मौसम, बारिश का मौसम है, आज तक हमने इस तरह के हालात कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। 15 जुलाई के बाद वाराबंदी खत्म हो जाती है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक लगातार नहर चला कर हमारी। लेकिन अब की बार आज भी नहर बंद है, गजब की बात है। बारिश पहाड़ों से पानी आता हमारा, पहाड़ों में खूब बारिश हो रही है और हमारे बारिश नहीं, इसलिए हमने जरूरत है। अगर अच्छी बारिश हो रही है तो शायद ये भी हो जाए, हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए। आज हमने बारिश की भी जरूरत है और विशेष रूप से नहर के पानी की भी जरूरत है, लेकिन नहर का पानी किसी बीजेपी के नेता से कहा तो बोला हमने तो पूछता नहीं, हमने तो पता नहीं। पीछे रजवाए बंद कर दिए। मैंने एससी चीफ तक बात करके आधे पद्दे चलवाए, वो भी बड़ी मुश्किल से चलाई, लेकिन वो भी अब नहर भी बंद कर दी, रजवाए भी बंद कर दी, जो हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है। दूसरी विकास की बात रही, अनेकों संस्थाएं, सब तरह की संस्थाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई जगह खाली नहीं है, जिसमें यूनिवर्सिटीज की बात है, अस्पतालों की बात है, स्कूलों की बात है, स्टेडियम्स की बात है, गलियों की बात है, सड़कों की बात है। सबके सब एक एक करके जो भी सामने आता गया अब अपने राज में करते चले गए। आज के हालात ये है, 9 साल का हिसाब किताब है। कोई आके कह दे बेशक कि किसी गांव का एक स्कूल का कमरा बनाओ, कहीं भी एक बूस्टर पानी पीने के पानी की व्यवस्था जो सप्लाई होती है उसका कोई काम हो, स्कूल अनेकों बंद कर दिए। खरकड़ा के गांव की, जहां के लीडर है आज भारतीय जनता पार्टी के, 3-4 इलेक्शन लड़ गई है, स्कूल की लड़कियों के स्कूल की 4 दीवारी गिर गई, उसको बनाने के लिए गांव में सांग करवाना पड़ा। सांग करवा करके पैसे इकट्ठे करके 4 दीवारी बनाने की बात खरकड़ा गांव कर रहा है। मैं तो कहता मेरे को बता देंगे, मैं दीपेंद्र को कह करके, एमपी साहब को कह करके उसकी ग्रांट दीवारी 4 दीवारी। एमपी भी है उसी गांव का, राज्यसभा का सांसद है रामचंद्र जांगलाल, और भारतीय जनता पार्टी का लीडर जो बार इलेक्शन लड़ता है वो भी है, लेकिन एक स्कूल की 4 दीवारी भी नहीं बनवा सकते। इन्हीं चीजों का हिसाब आज हम मांग रहे हैं कि 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या। हर साल बजट आता है, हर साल बजट आता है, हर महकमे के लिए पैसा अलॉट होता है, एजुकेशन का भी, सिंचाई विभाग का भी, पीडब्ल्यूडी का भी, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी, सब तरह के हर साल करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया एलोकेट होता है, लेकिन ये नहीं पता कहां गया। पानी नहीं, बिजली नहीं, बच्चों का रोजगार नहीं, कानून व्यवस्था नहीं। रोजाना आधे अखबार किसी मर्डर का, किसी चोरी का, किसी डकैती का, इसी तरह से भरे मिलते हैं।
ये एहसास होने चाहिए कि सरकार में बैठे तो कर क्या रहे हो, 10 साल में करा क्या। उसी बात को लेकर के इलेक्शन है 2 महीने के बाद, और ये हिसाब किताब की बात, इन सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनसे हिसाब का किताब मांगे और अपने लोगों में जाकर के सारी बातें बताएं, आगे हमारी सरकार आकर के क्या करेगी, पीछे क्या किया है, इन्होंने क्या किया है। सारी बातें हैं, चाहे पेंशन की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे फ्री बिजली की बात है, अनेकों बातें जो संकल्प पत्र में है कांग्रेस पार्टी का, वो सब घरों में हम देंगे। घर घर जाकर के सबसे मिल करके, गांव वाले हैं हमारे मुरादपुर टेकना के भाई, अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमेशा बढ़िया साथ दिया है, और आज शुरुआत भी हम मुरादपुर टेकना से कर रहे हैं। चौधरी देवलाल की बात याद आ गई, थोड़ी सी पुराने वक्त की। वो हमेशा हम जब भी उनका प्रोग्राम करते थे तो मुरादपुर टेकना से शुरू करवाते थे। उसी लाइन पे, और ये कहते थे मुरादपुर टेकना से जब काम शुरू करते हैं तो हमारी मुराद पूरी होती है, हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारी जो भावना है उनके हिसाब से लोगों का साथ मिलता है। तो आज कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र ने इस इलाके में जो विकास के काम करवाए, सब तरह से हमारे साथ एक भाई की तरह खड़े होकर के हमेशा इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उसी लाइन पर चलते हुए मुरादपुर टेकना से हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे मौका मुरादपुर टेकना के भाई होंगे, एक एक आदमी से मिलवाते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और बढ़िया ढंग से जिसकी शुरुआत मुरादपुर टेकना से कर रहे हैं, उतना ही बढ़िया गांव के घर घर जाकर के हर माँ बहन बेटी से शालीनता के हिसाब से, बिल्कुल शालीनता के हिसाब से, जो हमारा चरित्र है, हमारी इंसानियत है, हमारा भाईचारा है, हमारा दुख सुख है, हमारे रीति रिवाज है, हर किसी का मान सम्मान करना, हर किसी की इज्जत करना, हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मान करके चलना, सबका मान सम्मान करते हुए अच्छे ढंग से, जहाँ से जिस प्रकार से गाँव वाले जहाँ से अपना प्रोग्राम बनाए, इनके हिसाब से हम चलेंगे। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और ये शुभारंभ आज हम मुरादपुर टेकना से कर रहे हैं। आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, और ये लगातार चलेगा, उससे सारा इसका पूरा नहीं हो जाएगा। रोजाना के 2 गांव, बड़ा गांव होगा तो 1 होगा, सुबह 1 काम करोगे, लंच दफ्तर पे करोगे, खाने पीने का इंतजाम कर सकता है रोजाना, और उसके बाद दोपहर के बाद दूसरा गांव, 1 गांव इधर से, दूसरा गांव उधर से, यानी कि ये अटैचमेंट रहेगा पूरे हल्के के अंदर। लोगों में जिस तरह से काफिला थाना निकलेगा, उसके हिसाब से लोग भी समझेंगे कि हाँ कुछ हुआ है। एक मेरी प्रार्थना है, सब गाड़ियों पर झंडे जरूर लगाएं, सब पे झंडे जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, आशा और उम्मीद के साथ कि हम पूरी लगन के साथ बढ़िया ढंग से अपने इस कार्यक्रम को सारे भाई मिलजुल करके एक मन एक भावना बना करके हम पूरे इलाके के अंदर निकलेंगे, जिससे हमें पूरा प्यार, भाईचारा, साथ समर्थन लोगों की तरफ से मिले। हमने किया है, अच्छा किया है, बुरा किसी का नहीं करा। अच्छा बाई चांस ना हुआ तो बुरा तो सोचा भी नहीं, करने की बात दूर है। आप पूरे हरियाणा में निकल जाओ, आपकी तरफ उंगली उठाने वाला नहीं है कोई भी। जब आपके पास इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी ताकत है, तो उसके बाद हमने किस चीज की बात? हम मिलजुल करके चले, और जो शुरू से जो भाई साथ होकर के चले, आखिर तक आगे पीछे घनी अपना तफरी ना बचाओ, और बढ़िया ढंग से प्यार प्रेम से मिलजुल करके इस काम को संपन्न करो। भगवान की दया से सब ठीक रहेगा, भगवान की कृपा है, सारा सब कुछ देख लियो, राम बरसेगा, उम्मीद होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भाइयों का धन्यवाद भी, और सबसे निवेदन है कि बढ़िया ढंग से मिलजुल करके सारे भाई हो, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का भाई है, लेकिन इस मुहिम में सारे भाई हो, जो बलराम मंदिर कहते हैं भाई आनंद सिंह, इसी तरह से हम सारे भाई मिलजुल करके अपना काम करो। भगवान भला करेगा, सफलता प्रदान करेगा।
शुभकामनाएं था। मेरी सबसे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सारे इसमें एक काम कराएंगे अपन आगे हमारे मुरादपुर टेकरा के जो कार्यकर्ता है वो होंगे, या किसी का कोई जानकार का किसी का घर आ रहा है अपने हल्के में, तो कोई साथी आ रहे हैं तो उनका कोई है तो वो आ जाए। तो उस हिसाब से आप सारे पे रिक्वेस्ट करते हुए और बहुत बढ़िया तरीके से सारा पूरे गांव में घूमेंगे, मोटे मोटे सारे हर एक जगह, और आप सबने साथ रहना है। मेन बात यह है कि ये 2-2.5 महीने है, इसमें हमने अब जो हम पसीना निकाल के तो आने वाला टाइम में हमारा बहुत बढ़िया हल्के का भविष्य बनेगा। हमने सारे में एकजुट होकर किसी ने इधर उधर नहीं बैठना। उसके बाद जब सारा गांव अपना योग हो जाएगा, उसके बाद ऑफिस पर चलाएंगे सारे इकट्ठे, वहाँ पर लंच की व्यवस्था है। तो डेली हमारा यही रूटीन है। सामान का था दोपहर बाद का, पर लेकिन किसी कारणवश 2-4 मौत ऐसी होगी, इस वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। आगे कर लेंगे, पर लेकिन सारे में इकट्ठा रहना। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, सारे इकट्ठे चलाएंगे। जिस तरह आप साथ साथ चले जाओगे तो भाई का हौसला बना रहेगा। आप देखिए इतना बढ़िया मजे के साथ, तरीके के साथ आप लोग इतनी ज्यादा हाजिरी में आज आए हो। बना जिस हिसाब से आज अपने भाई को बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, उसका साथ देने के लिए आप जितनी बड़ी तादाद में हाजिरी में आज आए हो, मैं आपका हमेशा इस बात के लिए ऋणी रहूंगा और धन्यवाद करता हूँ।